ऊंची ऊंची पहाड़ियों में भी अच्छा लग रहा है यार। बिच्छू घास तो इसकी सब्जी होती है। इन्हें हम तब घास लाते हैं, गोबर डालते हैं इन कंडों में, बहुत टाइट हो जाते हैं गाय के गोत्र से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रिया आसी ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग हो रही है खेतों से। लगभग सुबह की 11 बज रही है और मैं आ रखी हूँ आज खेत में घास निकालने के लिए। ये कंडी लगा रखी है मैंने और कंडी में मैंने घास भर के ले जाना है। देखती हूँ कि घास होता है या नहीं होता है, क्योंकि बारिश भी 2-3 दिन ही आई, ज़्यादा नहीं आई। उससे पहले खेत भी बहुत सूखे हो रखे थे, तो देखती हूँ। बारिश आने के बाद खेत भी काफ़ी हरे भरे हो गए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ऊंची ऊंची चोटियों में भी अब धूल मिट्टी सारी बैठ गई है, तो पेड़ पौधे खेत खलिहान बहुत अच्छे लग रहे हैं। दो तीन दिनों से मौसम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। 2-3 दिन बारिश आई, उसके बाद मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जून की गर्मी पड़ गई है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। और बाकी तो खेत तो वैसे बहुत अच्छे लग रहे, लेकिन गर्मी शायद इस बार लग रहा है ऐसा कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि मौसम देख के लग रहा है। इसे हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं कंडाली, और वैसे इसे कहते हैं बिच्छू घास। तो इसकी सब्जी होती है, लेकिन आज मैं इसे लेके नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कब लेके जाऊंगी। सुना है मैंने कि बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी। एक बार तो मैंने भी खाई है इसे, बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी थी तब खाया था मैंने इसे, लेकिन अब नहीं खाया है। आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी कि आपके यहाँ गढ़वाली भाषा में इसको क्या कहते हैं। हमारे यहाँ इसको गढ़वाली भाषा में राड़ा कहते हैं, और आप भी ज़रूर बताना मुझे कि आपकी गढ़वाली भाषा में इसे क्या बोलते हैं। घास भी हो चुका है, कंडी भर गई है मेरी, थोड़ा सा बचा है, लेकिन अब घास नहीं हो रखा है। यहाँ पर है हमारी गौशाला, यहाँ पे जाना है मैंने घास लेके। अब मैं गौशाला जाती हूँ घास रखने के लिए, तो चलते हैं। यहाँ घास भी यहाँ कम ही हो रखा था। मैं अब इस वाले साइड में आ गई हूँ, और यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये है हमारा गांव, और ये उधर साइड वाले गांव हैं। तो मैं अब गौशाला के नज़दीक पहुँच गई हूँ। गौशाला में भी आ गई हूँ, लेकिन हमने भैंस बाहर बांध रखी है, तो मुझे बहुत डर लगता है भैंस से, इसलिए मैंने घास यहीं पे रखा है, अंदर नहीं रखा है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है भैंस से। तो यहाँ पर मेरी कंडी है, इस कंडी में मैं अब लकड़ी लेके जाऊंगी। जो हमने पिछले साल लकड़ी काटा की थी, कच्ची लकड़ी, तो अब वो सूख गई है, तो अब मैं उसे इस कंडी में घर लेके जाऊंगी जलाने के लिए। तो कंडी में मैंने लकड़ी भी भर दिए हैं। अब मैं चलती हूँ घर, और आपको सीधे घर में मिलती हूँ। लगभग दिन की 1 बज गई है, और अब मैं करती हूँ दिन के खाने
की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी काट ली है और अब मैं थोड़ा आटा गूंथती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। अब मैं यहाँ पर आटा गूंथ रही हूँ। दिन का खाना हमारा हो चुका है, अब हम धूप में बैठेंगे थोड़ा। और ये हैं हमारे कंडे, ये हमने आज सुखाने के लिए रखे थे धूप में, क्योंकि आज बहुत प्यारी धूप लगी हुई है। और इन कंडों में आज हमने गाय का गोत्र डाला हुआ है, क्योंकि गाय के गोत्र से कंडे काफ़ी टाइट हो जाते हैं। इन्हें हम तब घास लाते हैं, गोबर डालते हैं इन कंडों में। शाम की 4:30 हो गई है और धूप भी चली गई है गांव से। उधर वाले गांव में और है हमारे बहुत दूर से लाई है। और ये गो अचार भी, ये गो जूस भी, ये चटनी बड़ोली भी बनाना। ये बड़ोल बनाओ चटनी अरे ये अचार बनाओ छो। कितने दूर बने हैं हमारे दूसरे गाँव में। अतः ये जूस भी आए, ये गो अतः ये चटनी भी बनानी। ये चटनी बनाना ये कने अतः गर्मियों में खाने ये चटनी में बनानी चटपटकार ओ पुदीना डाना, भंगीरो डाना, जीरा भिजोना अतः चटनी बनी। आजकल दिन थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए हैं और अब अंधेरा होने वाला है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।